जर्मनी से आए एक पाकिस्तानी ने शादी कर ली एक नौजवान खूबसूरत पढ़ी लिखी पाकिस्तानी लड़की के साथ और उसको कहा कि मैं जनाब 1 महीने की छुट्टी आया हूँ, शादी करूँगा, उसके बाद आप चंद माह पाकिस्तान रहोगी, फिर मैं आपको जर्मनी अपने साथ ले जाऊँगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये बड़ी एक दिलचस्प और नसीहत आमोज़ वीडियो है, इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा क्लिप है, देखिए। ये जो आदमी आसफ़ नामी लड़का था, ये जर्मनी में मुकीम था, डंकी लगा के आज से तकरीबन 13-14 साल पहले ये जर्मनी गया था। इसकी कहानी भी बड़ी अजीब है क्योंकि इसने 6 साल अपनी ज़िंदगी के 5 या 6 साल यूनान में गुजार दिए थे और यूनान में इसने बिज़नेस बनाया था। लड़कियां जो है ना इसके जो है ना वो साथ उनका उठना बैठना था और ये एक दिन ऐसा आया कि उन लड़कियों ने इसका बिज़नेस सारा तबाह कर दिया, खा लिया जैसे भी है। और उसके बाद ये कंगाल हो के फिर इसने आखिरी फ़ैसला ये किया कि अब मैं जर्मनी चला जाता हूँ। डंकी लगाई और बहरहाल ये इटली जर्मनी पहुँच गया। जर्मनी में जाके इसने असाइलम किया या जो भी प्रोसेस किया, इसके पेपर बन गए तो इसने कहा कि अब जनाब शादी करूँगा तो पाकिस्तान जाके किसी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करूँगा। ये बंदा जनाब वापस आ गया पाकिस्तान, मतलब जब भी प्रोसेस के तहत। तो इसने घर वालों से कहा कि रिश्ता तलाश करके रखे, मैं 1 महीने की छुट्टी आ रहा हूँ और आते ही जनाब लड़की के साथ शादी करूँगा और उसके बाद फिर उसको बाहर ले जाना या ना ले जाना वो बात का मसला है। यहाँ आए, उनको एक लड़की मिल गई, देहात की लड़की, लाहौर के पास एक शादरा वाली साइड पे एक गाँव है, वहाँ उसका जनाब रिश्ता हो गया और लड़की बड़ी खूबसूरत पढ़ी लिखी थी। ये जनाब शादी होके तो लड़की जो है ना वो अब इस ख्वाब की ताबीर के लिए बैठी हुई थी कि जो मैंने बचपन से ख्वाब देखा था कि मैं बाहर जाऊंगी और बाहर जाके फिर जनाब ज़िंदगी गुजारूंगी, बच्चे होंगे तो वो भी बाहर रहेंगे और कभी हम साल बाद 2 साल बाद आएंगे तो सारे रिश्तेदार आगे पीछे होंगे। ये उसका ख्वाब था जो उसने बाद में बताया। ये जनाब उसका ख्वाब अब पूरा होने लगा है। किसी तरीके से रिश्ते दी दस पई तो कुड़ी ने आख्या जी मैं तो बिस्मिल्लाह करके हाँ मेरी समझो तो मैं कर लाँगी ब्याह। ना पूछा किस जात का लड़का है, काला है, गोरा है, जो भी है। जिस तरह पानी पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ रिश्ता करते हुए पानी पौंदे ना, उस तरह नहीं पुनिया। उन्हें आख्या मुंडा बाहर आहो जी, पेपर बने आहो जी, कर दो बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये लड़का 1 महीना छुट्टी गुजारता है, इसको अपने घर में छोड़ के वापस चला जाता है और ये वादा करके जाता है कि फिक्र ना कर, जाते ही तेरे पेपर बनवा के तेनों बुला लांगा अपने को जर्मनी। बाद में क्या होता है, 1 साल हो जाता है और 1 साल के दौरान इनका एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, बेटा पैदा होता है। वो वापस नहीं आया अभी। फिर जनाब ये बेगम से कभी कभी बात भी करता है, ऑफकोर्स वो तो एक रूटीन का हिस्सा है, लेकिन हर बार उसे कहता है यार बस वो कुछ मसले मसाइल चाह रहे हैं, कुछ इमिग्रेशन की सख्तियाँ हैं, बस ये है वो है, बस आपको बुला लूँगा। उसके बाद 2 साल भी गुजर गया, ये बंदा पाकिस्तान नहीं आया। 2 साल हो गए पाकिस्तान नहीं आया और इसका बच्चा भी जनाब तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा का हो चुका था, ठीक है। उसके बाद जनाब 3रा साल हो गया, ये बंदा पाकिस्तान नहीं आया, जर्मनी वाला, ठीक है। 3 साल हो गए ये खातून घर में बैठी हुई है। ये एक जॉब भी करती थी, टीचर थी किसी स्कूल में। इसने कहा कि रिज़ाइन करो और घर बैठ, जो पैसे की कमी नहीं है, तेरा बंदा है ना यूरोपियन सिटीज़न, पैसे ने है ये। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इन 3 सालों में ख़र्चा उसको कैसे मिलता था। ये बंदा ख़र्चा सारा अपनी अम्मा के नाम भेजता था। उसकी वालदा थी और वालिद हयात थे, उसके 4 बहन भाई छोटे थे, इससे छोटे, उनकी शादियां भी वो कर रहे थे मुसलसल, और ये सारा पैसा इस बंदे का आसिफ का था, ठीक है। इस लड़की को महीने का 5 या 6 हज़ार रुपया वो देते थे। बच्चे का भी वही खर्चा, माँ का भी वही खर्चा। बंदा यूरोप तो खर्चा 5 या 6 हज़ार के हालत ये रोटी टुका इतों खाते, वैसे तेरी जरा ना तू मौजा कर 5 हज़ार च। अच्छा, उसको बड़ा गुस्सा, हमेशा वो अपने हस्बैंड से लड़ती कि शादी मेरी आपसे हुई है, खर्चा मुझे आप डायरेक्ट भेजा करें, खर्चे के लिए मैं आपके अब्बे या अम्मा के सामने हाथ करती हूँ। पहले तो 2 दिन वो बात ही सीधे मुँह नहीं करते, फिर कहते दे देने ही नाच चलेंगे, दे देने खाले पैसे नहीं कढ़ाए बैंक चो भर। ये ड्रामे चलते रहे। ये लड़की बड़ी तंग आना शुरू हो गई। जो जो वक्त गुजरता गया, वो जो एक ख्वाब देखा हुआ था बाहर जाने का, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा ख्वाब के जी जो बाहर वाले बंदे होते हैं, ये ऐशियाँ बढ़ियाँ कराते हैं, वो भी ज़ीरो, अभी तक उसका भी कोई उसको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, इस खातून ने जनाब आहिस्ता आहिस्ता अपने बंदे को फोर्स करना शुरू कर दिया। लोगों ने भी इसको पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी कि उन्होंने डंडा दे, उन्होंने कहा कि मैनू खड़ बाहर, वरना मैनू खर्चा कर लिया कर। अच्छा, उस बंदे ने जनाब इसको ख़र्चा बिल्कुल नहीं भेजा वहाँ से, एक दिन भी। यही कहा कि अम्मा से खर्चा लो,
जब जाना है तो देवर साथ जाएगा और उसके बाद आपने घर आना है। पूरा उन्होंने रखा था नत्थ के कुड़ी बेचारी ने। अच्छा, वो बड़ा पछताना शुरू हो गई और उसने जब भी किसी सहेली अपनी से मिलना या फैमिली से मिलना, उसने कहना कि कोई भी रब दा वास्ता जे बाहर वाले ना ब्याह ना करायो, मैं भुल गई हाँ, तुसी ना भुल जियो। लेकिन उसको ये भी था कि मैंने जाना तो फिर भी अभी इसको लाजमी कहूँगी। उसके बाद जनाब जब चौथा साल शुरू हुआ ना तो वो पाकिस्तान आया, मजबूरियां सुनाई कि वहाँ ये था वो था, इसलिए मैं आपको नहीं बुला सका, बहरहाल अब जाते ही करूँगा। ये काफ़ी उससे लड़ी, लेकिन फिर भी खामद का रिश्ता था एक। तो ये जनाब जब इसका खामद 2 हफ्ते की छुट्टी गुजार के या 3 हफ्ते की छुट्टी गुजार के गया और उसने वाकई जाके किसी तरीके से इसका विजिट वीज़ा अप्लाई कर दिया और विजिट वीज़ा इसका लग गया। 3 महीने का वीज़ा इसको मिल गया। ठीक है जी, पक्का वीज़ा नहीं मिला, 3 महीने का वीज़ा मिला। और ये खातून अपने जो इसका बच्चा था उसके साथ ये चली गई जर्मनी जाके इसने जनाब वहाँ पर फ़ैसला किया कि इस 3 महीने में अगर मैं वापस चली गई तो फिर सारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी, क्योंकि पहले ही मैंने इसको पूरी तरह मजबूर किया है और इसने मेरा वीज़ा लगवाया है। तो अब या तो मैं यहीं रहूँगी और बेशक इसके साथ रहूँ या ना रहूँ, वापस मैं नहीं जाना, वापस नहीं जावांगी। अच्छा, उसने जनाब पहले तो वहाँ पे रही, इस बंदे के साथ घूमती फिरती रही और उसने जनाब इसको ज़्यादातर वो काम करता था फैक्ट्री में और कम ही जो है ना वो सारा दिन फ्री होता था। लेकिन ये लड़की जो है ना ये इसने थोड़ा सा ना पाकिस्तान, क्योंकि पढ़ी लिखी मैंने बताया, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ थोड़ा सा लिंक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ज़्यादा इसको ज़ुबान भी नहीं आती थी, इसलिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ही इसका इंट्रैक्शन हो सकता था। इसने फिर क्या किया कि वहाँ पर किसी तरीके से उनसे बात की कि मैं क्या करूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। अब वो जो पाकिस्तानी फैमिली है उसने डेफिनेटली इनको मशवरा दिया होगा फिर कि जी अगर नहीं जाना चाहती तो हस्बैंड छाड़ दे। अच्छा, ऐसा ही हुआ। इस खातून ने एक दिन ऐसा किया कि जनाब उसका हस्बैंड सोया हुआ था, बच्चे को घर में उसी के पास रखा और निकल गई, गायब। अच्छा, ये उसको जो है ना वो तलाश का आता रहा, बड़ा परेशान हो गया, ये क्या हो गया है। अब इसने पुलिस को भी इतला ना खुले की कि हो सकता है कि अब केसेस उसमें आ जाए, रिकॉर्ड में आ जाए कि देखें जी ये क्या हो गया। ये उसको अंदर खाते तलाश का आता रहा, लेकिन वो बुढ़ी दिन कोई सुराग ना मिला। बाद में खैर इसने पुलिस को रिपोर्ट की या ना की, लेकिन वो खातून जो है ना वो इसके हाथ ना आई। और उसके बाद इस खातून ने घर से भाग के सीधा फ्रांस का रास्ता, और उसके बाद ये लड़की घर से भागी और सीधी चली गई पुर्तगाल। उस वक्त फाइलें लॉक हो रही थी, इसने वहाँ पे जाके जो भी इसको गाइड कर रहा था उसके साथ जनाब इसने फ़ाइल लॉक करवाई और जो भी उसका बाद में प्रोसेस होता है कि टैक्स देना जो भी है। लेकिन इस खातून को वहाँ पर जनाब एक जॉब मिली किसी टेकअवे शॉप पर, और छोटी सी वो शॉप थी पोर्टो वाली साइड पे। पोर्टो एक सिटी है पुर्तगाल का। तो उसका जो मालिक था वो पाकिस्तानी था, लेकिन वो दुबई से आया था तकरीबन 3-4 साल पहले, जब ये गई थी इससे 3-4 साल पहले, और उसके पास पहला TRC कार्ड मौजूद था। इस लड़की ने वहाँ पर जॉब स्टार्ट की और साथ ही उस नौजवान से शादी भी कर ली। वो तलाक याफ्ता आदमी था, दुबई में रहता था तकरीबन पिछले 10-12 साल से। उसके पास पैसा काफ़ी था और उसके पास औलाद नहीं थी, उसने अपनी बेगम को कुछ साल पहले तलाक दे दी थी। तो अब वो सिंगल था, लिहाजा उसने इस लड़की खूबसूरत जो पढ़ी लिखी थी इसके साथ शादी कर ली। दोनों जनाब पुर्तगाल में रहना शुरू कर दिया। यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले नंबर पर अगर आप शादी करते हैं और पाकिस्तान में आपकी बेगम है, कोशिश करें उसको साथ ले जाएं। लेकिन किसी वजूहात की बिना पर आप नहीं लेके जाते तो कोशिश करें खर्चा उसको डायरेक्ट भेजा करें जितना भी है। ये ना आख्या करो कि तू मेरे माँ पे तो पीछे लगी रहा, तो उन्होंने को रुपये 10 ले ला या जो मर्जी कर, इंज ना कराया करो। ताड़ी मेहरबानी, बीवी है आपकी, वो कोई गुलाम नहीं है। दूसरी बात, उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अंधाधुंध ख्वाब सजाए हुए हैं कि मर जाएंगी, रुड़ जाएंगी, जाना बाहर ही है, जब ये आपका इरादा हो ना तो फिर आपकी मजबूरियों से बहुत बंदे खेल सकते हैं। कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ पोटे ते ला के ना तो ਤੁਹਾਡਾ पैसा भी तो ਤੁਹਾਡੀ इज्जत ਨੂੰ भी नीलाम कर सकता है और आपको लारा लप्पा लगाएगा कि ठीक है तेन बाहर घाल देना, गाल ही कोई नहीं। क्योंकि आप उस वक्त अंधे बोले हो के ना तो बाहर जाने का सोच रहे होते हैं, तो वो भी सोच समझ के खुदारा फैसला किया करें। तीसरी चीज़ जो वालिदैन के लिए, आपके पास कोई रिश्ता आता है तो परख लिया करें, सिर्फ पासपोर्ट या पेपर ना देखा करें, कोशिश कर लिया करें ये फैमिली कैसी है, ये कोई फराडी, ये लोग तो नहीं है, ये लड़ाके तो नहीं है। लेकिन ऐसी हम जरूरत नहीं करते, हम कहते हैं कि यार जब पूछगिछ की थी तो रिश्ता तो निकल जाना है, तो चलो जो अल्लाह मंजूर सुटो अपना डोरी ते करो निकाह। तो हम तो यही कह सकते हैं अल्लाह ताला तमाम अफराद की मुश्किलात आसान करे, और जो लोग बाहर के मुल्कों में प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात भी आसान करे। लेकिन कोशिश करें कि एक दूसरे को धोखा मत दिया करें। अल्लाह हाफिज़।